हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स लर्न लॉ टुगेदर। और आज की वीडियो में हम किसी लॉ का कॉन्सेप्ट नहीं समझने वाले हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी पर्सनालिटी की जो कि अपने जस्टिस या जज के कार्यकाल में काफ़ी कंट्रोवर्सीज में रहे हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं चीफ जस्टिस, एक्स चीफ जस्टिस रंजन गोगोई जी के बारे में। अभी हाल ही में इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी रिलीज़ करी है जिसका नाम है जस्टिस फॉर जज। इसकी वजह से आजकल ये बहुत चर्चा में है। अब आजकल चर्चा में इसलिए है क्योंकि इनकी जो पहले कंट्रोवर्सीज़ थी उसी के बारे में अपने किताब में इन्होंने लिखा है, कुछ फैक्ट्स इन्होंने रिवील करी हैं, आप कह सकते हैं कुछ सफाई इसमें देने की कोशिश करी है। काफ़ी इंटरव्यूज़ में इन्होंने बताया कि वो कोई सफाई देना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन वो किताब इसलिए लिख रहे हैं कि जो सच जानने के लिए आतुर हैं, उनको इसमें वो फैक्ट्स मिलेंगे। और उनका ये भी कहना है कि उन लोगों के लिए किताब नहीं है जो अपने हिसाब से पहले ही सच जानते हैं। तो आइए इससे पहले देखते हैं कि क्या कंट्रोवर्सीज़ थी, क्या चीज़ें थी इनसे जुड़ी हुई। तो अगर हम सिर्फ कंट्रोवर्सीज़ की बात करें तो वो तो अलग बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि रंजन गोगोई जी सिर्फ कंट्रोवर्सीज़ से जुड़े हुए हैं। उन्होंने बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट्स दिए हैं अपने कार्यकाल के दौरान। उसमें से एक अयोध्या और बाबरी मस्जिद का केस ले लीजिए, जो कि सालों से चलता आ रहा है। जज आ रहे थे, जज जा रहे थे, लेकिन केस चल रहा था, आगे फॉरवर्ड कर दिया जा रहा था, टाल दिया जा रहा था। लेकिन गोगोई साहब ने ठाना कि हाँ, ये करके ही जाएंगे अपने कार्यकाल के दौरान में। इवन कई जजमेंट इन्होंने रफाल डील की बात करें, सबरीमाला केस की बात करें, और इन्होंने कई ऐसे काम भी किए हैं जो कि जनरली ऑर्डिनरी नहीं हुआ है लीगल फील्ड में। जैसे बात करें कि अगर दीपक मिश्रा की बात करें, जब वो चीफ जस्टिस थे तो 3-4 लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लिया, उनके अगेंस्ट बता रहे हैं, बोल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें पहले नहीं हुई थी कि वह हम पॉलिटिशियन की तरह आए और 4 लोगों को बुलाएं। 4 लोगों को नहीं, एक्चुअली अच्छी खासी भीड़ थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें हम लोगों को बुला रहे हैं और किसी अपने चीफ जस्टिस के बारे में कोई बात कर रहे हैं। तो ये पहले नहीं हुआ था। तो ये चीज़ भी जुड़ी हुई है अपने रंजन गोगोई साहब से। इनके ऊपर कई ऐसे एलिगेशंस भी लगे हैं, यौन उत्पीड़न का भी एलिगेशन लगा है। कोई कर्मचारी ही सुप्रीम कोर्ट का इनके ऊपर एलिगेशन लगाया था। ऑल्दो वो केस क्लीन चिट मिल गई थी इनको। बट इसमें बात ये है कि जिस बेंच ने ये सुनाया था उसमें 3 मेंबर थे और 3 जज में से ये खुद एक जज थे। तो इस चीज़ के रिगार्डिंग भी लोगों के बीच में मन में एक शंका है कि खुद ही क्लीन चिट दे दिया है इन्होंने, खुद का इन्फ्लुएंस रहा होगा लोगों के। 2 अदर जो जज थे, एक तो इनके काफ़ी करीबी माने जाते हैं बोबड़े जी। इनके बारे में तो ये भी कहा जाता है कि इनके बहुत ही अच्छे, बहुत क्लोज टर्म्स हैं बीजेपी के साथ। जी हाँ। जब अयोध्या मंदिर का जजमेंट आने वाला था तो उसी के आसपास मोदी साहब मिलने गए थे, विजिट किया था इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में। तो लोगों का ये भी कहना था, लोग इससे भी जोड़ के देख रहे थे कि जजमेंट आया और पीएम मोदी उससे पहले मिलने गए थे या विजिट किया उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में। तो लोग अपना ये भी एक कंट्रोवर्सीज बना के देख रहे थे। और उसी समय की बात है कि इन्होंने शाम में जजमेंट आने से एक दिन पहले शाम में अपने जो अदर बेंच मेंबर थे उनके साथ डिनर के लिए चले गए। तो उसके लिए भी लोग ऐसा देख रहे थे। खैर, इस बुक में उन्होंने पूरी सफाई दी है, अपनी बताई है कि क्यों, क्या, कैसे रीज़न था। उनका ये कहना था कि अयोध्या मंदिर का केस जजमेंट बहुत ही हैवी था, ह्यूज था ऑब्वियसली। उसमें 13-14 हज़ार के एविडेंस थे, 4-5 हज़ार के जो पुराने मतलब कोर्ट इलाहाबाद कोर्ट ने सुनाया था वो जजमेंट था। तो 3-4 हज़ार पेज का जजमेंट था, प्लस 12-13 हज़ार की जो एविडेंसेस थे, प्रूफ्स थे, वो सब थे। तो काफ़ी उन लोगों ने मतलब जस्टिस लोगों ने मेहनत करी थी। तो वो सोच रहे थे कि ठीक है, जजमेंट सुनाना है कल और आज आराम से हम लोग कुछ खा पी लेते हैं, डिनर कर लेते हैं। तो एक मेहनत के बाद थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट के लिए कोई करता है। इन्होंने ऐसा बताया है अपने इंटरव्यूज़ में और बुक में। एक और कंट्रोवर्सीज इनसे, कंट्रोवर्सी क्या, एक और केस आप कह सकते हैं, इंस्टेंस इनसे जुड़ा हुआ है।
मार्कंडे काटजू जी का, जो कि खुद एक जस्टिस रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के। वो भी बहुत ही गोगोई साहब के जैसे ही बेबाक तरह की पर्सनालिटी उनकी भी है, जिसमें उन्होंने अपने एक ब्लॉग, एक पोस्ट में, सोशल मीडिया पोस्ट में एक जजमेंट के बारे में लिखा था। जजेस जो जस्टिस हैं उनके अगेंस्ट भी चीज़ें लिखी थी कि उसमें से कुछ ही जज ऐसे हैं जो कि सिंसियर हैं, बाकी तरीका गलत है उनका जस्टिस का, बहुत सारी चीज़ें उसमें लिखा था। तो ये भी एक ऐसा केस था कि जब रंजन गोगोई जी ने उनके अगेंस्ट, काटजू के अगेंस्ट एक्शन लिया था। और उसमें अपने बुक में, इवन इंटरव्यूज़ में भी ये कहते हैं कि अगर थोड़ा सा भी वो मार्कंडे जी अगर कुछ अपने तरफ से इशारा करते कि ठीक है कि इसको दबा दिया जाए, तो रंजन गोगोई जी कोशिश करते, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया था। गोगोई जी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में भी बताते हैं कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी उसके बारे में इनको नॉलेज नहीं थी कि क्या है। उनको लगा कि जो जनरली होता है, दो चार लोग आते हैं कोर्ट में और कुछ बातें होती हैं, फिर दैट्स इट। बट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो इतने ह्यूज लेवल की थी, इतने बड़े लेवल की थी, उनको आइडिया नहीं था। तो ये भी इस चीज़ में बताते हैं गोगोई जी। और मैं इनका इंटरव्यू एक्चुअली देख रही थी जो कि सुधीर चौधरी जी ने लिया है। उसमें ये कह रहे थे कि डोंट क्रिटिसाइज द जज, क्रिटिसाइज द जजमेंट। इनका ये कहना था कि लोग जब जजमेंट आता है तो जजेस को क्रिटिसाइज करने लगते हैं, उनको भी पॉलिटिशियन की तरह से देखने लगते हैं या फिर सरकारी कर्मचारी की तरह देखने लगते हैं। तो ये जो चीज़ है, गोगोई जी कहते हैं कि इसको थोड़ा सा नज़रिया बदलना चाहिए। जो जस्टिस होते हैं, जो जजेस होते हैं, वो कोई पॉलिटिशियन नहीं है। लॉ में जो चीज़ें लिखी है उसी के अकॉर्डिंगली वो काम करते हैं, जैसा फैक्ट्स आता है, जैसा प्रूफ आता है, उसके हिसाब से वो काम करते हैं। तो उनका ये कहना था कि जजेस जो हैं उनको क्रिटिसाइज़ मत करिए, जो उनकी जजमेंट है उसको क्रिटिसाइज़ आप कर सकते हैं, और इससे जो जस्टिस होते हैं, जो जजेस होते हैं, उनका ग्रोथ भी होता है। और अयोध्या मंदिर केस के बारे में भी उन्होंने ऐसा कहा था कि इस केस को उन्होंने रिलीजन या सेंटिमेंट से जोड़ के नहीं देखा था। जो भी जितने भी जस्टिस थे, सभी ने एक जैसे अदर केसेस को देखते हैं। एक केस उनको सॉल्व करना है, एक केस उनको जजमेंट पास करना था, उसी के हिसाब से उसको देख रहे थे। ऐसा नहीं कि उसको बहुत स्पेशली लिया था। हाँ, हालांकि वो स्पेशल था कि बहुत नंबर ऑफ पेजेस ज़्यादा थे। अगर जजमेंट की जो हाई कोर्ट की जजमेंट की बात करें और फिर एविडेंस की बात करें, और बहुत पुराना केस चला रहा था, वो अलग बात है। लेकिन इसको भी ऑर्डिनरी केस की तरह ही उन्होंने हैंडल किया है। इवन जो अदर बेंच मेंबर थे वो भी ऑर्डिनरी केस की तरह ही हैंडल किया था अयोध्या मंदिर केस को। तो अभी जो गोगोई जी हैं वो राज्यसभा के मेंबर हैं। राष्ट्रपति जी के द्वारा नॉमिनेट किया गया था इनको। और इसमें भी ये देखा गया है कि इनकी जो अटेंडेंस है वो 10% है राज्यसभा में। तो उसके बारे में भी वो बताते हैं कि जब मन करता है तो चले जाते हैं, जब इम्पोर्टेंट लगता है कोई चीज़ कहना तो चले जाते हैं। तो ये तो कुछ बातें थी रंजन गोगोई जी के बारे में, कुछ उनकी कंट्रोवर्सीज़ के बारे में। और जो इनकी बुक है, आई होप आप लोग उसको पढ़ेंगे। इवन मैं कोशिश करूँगी कि इसमें डिस्क्रिप्शन में मैं अमेज़न का लिंक शेयर कर दूँ, ताकि आप वहाँ से परचेज़ कर लें और पढ़ सकें। जैसे ये बेबाक अपने एक्शन से पता चलता है इनके, वैसे ही किताब में भी इन्होंने लिखी होंगी चीज़ें। काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा पढ़ना। मैंने ऑल्दो अभी तक पढ़ा नहीं है, बस इनके इंटरव्यूज़ सुने हैं अभी तक। तो आई होप मैं भी पढ़ूँगी कुछ ही दिन में, एंड आप लोग भी पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और आगे हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे फॉर श्योर। और अगर वीडियो अच्छा लगता है आपको तो प्लीज़ लाइक किया करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आपने नहीं किया है, और अच्छा लगा है तो लोगों को शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।